हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी यूनिक चीज दिखाने जा रहा हूं जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कंपटीशन के एग्जाम में ऐसी भी चीज की जा सकती है क्या कभी आरएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा। तो हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर का अगर आप पेपर उठाएंगे वीडियो का तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर फुल आंकड़ों के बेस पर क्वेश्चन दिए थे और बहुत ही टफ पेपर बनाया था पिछली बार भी। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद पार कर दी। इस बार तो ऐसा क्वेश्चन दिया है मैथ्स के अंदर तो कि आप लोगों की हालत ही टाइट हो जाए। अगर हम शिफ्ट फर्स्ट की बात करें, 27 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर हुआ उसके अंदर आपको तीन तीन क्वेश्चन आईआईटी के अंदर जो पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन पूछ लिए गए। जैसे आप एक ये क्वेश्चन देखेंगे कि एपी जीपी का कॉन्सेप्ट मिक्स करके आपसे पूछा गया था कि एक्स बी सी एक्स बी की माइनस सी वाई पावर सी माइनस ए जेड पावर ए माइनस बी का मान क्या होगा। अब यहां पर ये समांतर माध्य और गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा है, यानी एपीजीपी का कॉन्सेप्ट जो कि 11th के अंदर पढ़ाया जाता है जो स्टूडेंट साइंस मैथ लेते हैं। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट ये 58 वेक्टर। पहली बात तो ये मुझे लगता है कि आर्ट्स और कॉमर्स के अगर स्टूडेंट है तो उन्होंने तो केवल वेक्टर नाम कब सुना होगा, जब जनरल साइंस पढ़ी होगी। लेकिन यहां वेक्टर का क्वेश्चन दे दिया गया और वो भी क्या पूछ लिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि आपको बता दूं दोस्तों इसकी जो है वैल्यू निकलती है u वेक्टर डॉट v क्रॉस w। समझ में आई बात। यहां से इसका आंसर निकलेगा √59 आता है इसका आंसर। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 51 सर्कल का क्वेश्चन, ये दो सर्कल है जो कि भिन्न भिन्न बिंदु पर कट कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों की जो ये है इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ये दो बिंदु होंगे। इसका मतलब है इसकी रेडियस जो है वो R2 से लेकर 8 के बीच में बिलोंग करेगी। ऐसा क्वेश्चन था, ये ऐसे सॉल्व होगा। और ये 1989 आईआईटी का क्वेश्चन है। आप उठा करके पिछले साल के पेपर देखना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता ये आईआईटी के क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स पढ़ाता हूं, फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथ्स पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आईआईटी के स्टूडेंट्स भी मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन। देख रहे होंगे आप बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं, तो मैं जो है उन्हें पढ़ाता हूं। इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं। तो वहां आज ये क्वेश्चन पेपर में दिखते ही मैं शौक रह गया कि ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कोई। तो जी हाँ, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। और अब जो है मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आगे आने वाली जो कल की शिफ्ट है तो आज आप नाइट में कम से कम वृत्त यानी सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उसको थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। जो कि ये रही, देखो इस टाइप की फॉर्म होती है ये, ठीक है। और इसके अंदर x माइनस ए वाई माइनस बी, ये जो a और b होते हैं ये इसके सेंटर है। इसके कहने का मतलब है जो पहला वाला सर्कल था ना उसका सेंटर ये था और ये रेडियस r स्क्वायर होती है। समझ में आई बात। और इस ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो इसकी रेडियस होती है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से आप इन दोनों की रेडियस निकालते और फिर आपको पता चलता कि रेडियस अगर इन दोनों को कट करवानी है तो किसके बीच में होनी चाहिए। क्यों? दोनों के सम के इक्वल अगर हो गई तब तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को केवल स्पर्श करेंगे। आपको कट भी करवाना था तो रेडियस जो है एक की अगर 5 है तो दूसरे की कितनी होनी चाहिए थी, 5 से बड़ी, तब ये दोनों एक दूसरे को कट करते। इसलिए आंसर है 2 से 8 के बीच में। तो ये थोड़ा बहुत आप जो है इसके बारे में पढ़ लेना। ऐसे ही वेक्टर के बारे में 2-4 छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लेना। एपीजीपी का टॉपिक जो है ये हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो आप वहां से एपीजीपी के कुछ 2-4 जो है फॉर्मूले समझ लेना, क्योंकि कल के शिफ्ट में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है उनको कर पाए। केवल फॉर्मूले याद करना, अभी इस पे ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हो। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहिएगा। और अब देख लीजिए कंपटीशन कितना लेवल पर जा रहा है, तो हमें इसी लेवल से तैयारी करनी होगी। मतलब हमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तो कंफर्म हो गया कि आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने ही लगाने हैं। तो वो लगाने के लिए मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। आप करिए प्रैक्टिस, हम आपका सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।